ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपराधी जो है बेखौफ हैं, उन्हें किसी का डर नहीं। मामला आपको चोरी का लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये लूट का मामला था। लेकिन दिन दहाड़े जो हिमाकत बदमाशों ने की, उससे ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में जरा भी नहीं। इसका एक पूरा सीसीटीवी फुटेज आया है कि किस तरीके से बदमाश सुबह सुबह घर में घुसते हैं। सुबह सुबह का मतलब बहुत ज़्यादा सुबह नहीं, करीब 8 बजे की बात है। और किस तरीके से एक परिवार को निशाना बनाते हैं, उसके घर में ऐसे घूमते हैं जैसे उन्हीं का खुद का घर हो, और एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 लोग अभी भी फरार हैं। पूरा घटनाक्रम क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि ये घटनाक्रम आप इसलिए ज़रूर देखें क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, और ऐसे में करना क्या है वो आपको तय करना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल यानी कि 19 मार्च को सुबह सुबह एक ऐसी वारदात होती है जो आप सबके लिए एक सबक हो सकती है। एक घटनाक्रम इस तरीके से है कि 4 युवक सड़क पर टहलते हुए आराम से एक घर में घुस जाते हैं, एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो चारों युवक हैं ना, इसमें से 3 जो कि फरार हैं, वो 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटे हैं, और जेल से छूटने के बाद एक नया कांड कर दिया। ये चारों युवक, जिनमें 3 जेल से छूटे हुए आदमी हैं जो 1 हफ्ते पहले छूटे हैं, ये चारों जो है 1 दिन पहले ही एक राहौद जो गांव है, वहाँ के एक जो व्यापारी हैं जिनका नाम है सुदीप गुप्ता, वो वहाँ पर एक युवराज ज्वेलर्स करके दुकान खोले हैं और पीछे घर में रहते हैं। उनका ऊपर घर है और पीछे साइड भी एक पोर्शन है। ये चारों लोग उस दुकान की रेकी कर लेते हैं कुछ दिन पहले ही, जैसा बताया जा रहा है, और 19 तारीख की सुबह सुबह दुकान पर धावा बोलते हैं। अब आप सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस तरीके से चारों बदमाश आराम से टहलते हुए सड़क किनारे स्थित इस दुकान में आते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक बड़ा सा लोहे का गेट है, वो भी खुला हुआ है, उसको भी खोल करके अंदर आते हैं। ये ऐसे घर में आ रहे हैं जैसे मान लीजिए कि इनका खुद का घर है, इनको किसी का डर नहीं है। ये अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद ये जो ज्वेलरी का जो शोरूम टाइप बना हुआ है, उसके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। वहाँ दाखिल होने के बाद इनको कुछ मोबाइल दिखाई देते हैं, उन मोबाइल को अपनी जेब के हवाले करते हैं, और उसके बाद और अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ परिवार रहता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कि मोबाइल देख रहा है। ये चारों बदमाशों में से एक बदमाश झांक करके देखता है कि अंदर कोई है या नहीं है, उसके बाद अंदर प्रवेश करता है।
बच्चा जो है उस दौरान खड़ा हो जाता है और चारों अंदर के पोर्शन में, जहाँ जो सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है आप देख सकते हैं, वहाँ खड़े होकर के मंत्रणा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। ये मामला चोरी का नहीं है। आप देखिए जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखेंगे उससे ऐसा लगेगा कि बड़ी वारदात के लिए आए थे। चोरी में तो आदमी चुपचाप लेकर के भाग जाता है। ये घर में जिस तरीके से खड़े हैं, योजना बना रहे हैं, उससे ऐसा लगता है इनको किसी का डर नहीं है। ये अंदर खड़े होते हैं। इसी दौरान जो है गुप्ता जी बाहर आ जाते हैं, यानी कि उसी कमरे में अंदर के पोर्शन में जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, और उनकी पत्नी भी पीछे से आती हैं। अब आप देखिए ये चारों युवक जो है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, गुप्ता जी के ऊपर। गुप्ता जी को पीटते हैं, उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं। 3 युवक खींच करके गुप्ता जी को बाहर ले जाते हैं और एक युवक जो है गुप्ता जी की पत्नी के साथ मारपीट अंदर कर रहा होता। तो 2 दृश्य हैं, एक बाहर का दृश्य है दूसरे कमरे का जहाँ शोरूम बना हुआ है, वहाँ ये 3 व्यक्ति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। पीछे जो एक व्यक्ति है वो गुप्ता जी की पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू होती हैं तब लोग भागना शुरू करते हैं और ये भाग करके निकलते हैं बाहर। पहले एक व्यक्ति भागता है, फिर 2 युवक भागते हैं और तीसरा युवक जो है अंदर गुप्ता जी की पत्नी को पीट रहा होता है। गुप्ता जी की पत्नी चीखती हैं, उससे विनती करती हैं कि भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, लेकिन भैया कहाँ छोड़ने वाले, भैया तो वारदात करने आए थे। तो भैया जो है उनको पकड़े रहते हैं। चीख पुकार ऐसी मस्ती है कि 3 युवक जो कि सातिर बदमाश बताए जाते हैं, जो 1 हफ्ते पहले ही चोरी के मामले में जो 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूट करके आए हैं, वो बाहर भाग जाते हैं। चौथा व्यक्ति जो गुप्ता जी की पत्नी के साथ अंदर वाले कमरे में मारपीट कर रहा होता है, वो भी बाहर निकलता है, लेकिन तब तक बाहर एक और शख्स आ जाता है। एक और शख्स मतलब जो राह चल रहा व्यक्ति होता है। गुप्ता जी की चीख पुकार सुनकर के वो व्यक्ति अंदर आता है और ये जो चौथा बदमाश है, जो चोर है, इसको चोर नहीं कहेंगे, इसको हम लुटेरा कहेंगे, इसको दबोच लिया जाता है और तीनों जो युवक हैं वो चोर जो है, बदमाश जो हैं, वो भाग जाते हैं। अब एक जिसको पकड़ा जाता है उसका नाम प्रियेश बर्मन बताया जा रहा है। जो 3 फरार हो जाते हैं उनका नाम बूटी सतनामी, दूसरे का नाम संजू सतनामी और तीसरे का नाम बिल्लू सतनामी बताया जा रहा है। ये तीनों फरार हैं। एक भाई साहब दबोच लिए गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देख करके आपको ऐसा लगेगा, फुटेज को देख करके, कि इन लोगों में भय, कोई पुलिस का कोई भय ही नहीं है। सुबह 8 बजे किसी के घर में घुस जाना, उसके घर में घुस करके ऐसे योजना बनाना, खड़े हुए हैं जैसे मीटिंग कर रहे हों, और उसके बाद पति पत्नी पर हमला करना। बच्चे को भी बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मारपीट की है, उसको मुंह दबाने की कोशिश की है और अब जो है पुलिस इनको ढूंढ रही है। दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।